Hi everyone, hello. My name is Aanchal Arora and I welcome you all to my YouTube channel The Chem Squad। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में थोड़ा आगे ली शार्टलियर्स प्रिंसिपल, दैट इज हम इसमें पढ़ेंगे कि प्रेशर चेंजेस करने से इक्विलिब्रियम पे क्या फर्क पड़ता है और रिएक्शन कैसे रिएक्ट करेगा अगर वो इक्विलिब्रियम पे और हमने उस केम में प्रेशर के चेंजेस करे। But before we start, I want to remind you the test series is live on the Chem Squad app और आप वहाँ पे जाके टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं ओनली फॉर 399। नीट पैटर्न पे बेस्ड है। देर आर अबाउट 3 full tests and 10 mock tests that are part tests that are happening। और ये जो 10 मॉक टेस्ट हैं इनमें से 2 हो चुके हैं, जिनमें से एक का डिस्कशन आपको यूट्यूब पे मिला होगा। अगर आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चंस का लेवल क्या है, इट वुड रियली हेल्प यू गो एंड बाय दैट नाउ। और कैसे केम स्क्वाड ऐप में आप लॉग इन कर सकते हो, क्या क्या कर सकते हो, उसके लिए पूरी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी और फर्स्ट पिन कमेंट में भी मिल जाएंगी, ठीक है। ऑल्सो आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो t.me/Aanchal Arora Chem। यहाँ पे सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पे नए अपडेट्स आते रहते हैं कि भैया नेक्स्ट कौन सी वीडियो आने वाली है, या मैं तुमसे पूछती रहती हूँ कि तुम्हें कौन सी वीडियो चाहिए। तो जिस टॉपिक में थोड़ी सी भी दिक्कत, तकलीफ, दुख, परेशानी हो वो खुल के बता देना और हम लोग उसके बारे में पढ़ाई कर लेंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं इक्विलिब्रियम पे अगर कोई रिएक्शन है और मैं उसमें प्रेशर के चेंजेस करूं तो वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा उस सिचुएशन पे। उससे पहले थोड़ा सा बेसिक्स में चलते हैं, बिल्कुल एकदम नॉर्मल से छोटी सी बेसिक सी बात उठाते हैं कि यार अगर एक डब्बा है, उस डब्बे में मान लो 1 मोल गैस है, ठीक है। तो मैं उस डब्बे का प्रेशर कैसे मेजर कर सकती हूँ रूम टेम्परेचर पे? क्या मुझे ये पता चल पाएगा कि वो खुद में आपस में कैसे टकरा रही है, या मैं बस यही फिगर आउट कर सकती हूँ कि वो वॉल्स ऑफ द कंटेनर से कितना टकरा रहे हैं, किस फोर्स पर यूनिट एरिया से वो वॉल्स ऑफ द कंटेनर से टकरा रहे हैं। तो इसका आंसर ये है कि मैं सिर्फ ये पता कर सकती हूँ कि भाई तुम लोग वॉल से कैसे भिड़ रहे हो, कितने फोर्स पर यूनिट एरिया से तुम लोग वॉल से भिड़ रहे हो, वो मुझे टोटल प्रेशर देगा, ठीक है। तो 1 मोल गैस की वजह से कुछ प्रेशर होगा। अगर मैं सेम वॉल्यूम ऑफ कंटेनर में अब 10 मोल गैस डालूं तो ज्यादा नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल्स होंगे। अगर ज्यादा नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल्स होंगे तो ओवरऑल हर किसी का फोर्स पर यूनिट एरिया जो इफेक्टिव होगा उसको ऐड ऑन करेंगे तो ज्यादा प्रेशर भी तो मिलेगा ना यार। कम गैस होंगी, कम गैस के पार्टिकल्स होंगे तो वो कम बजेंगे वॉल से। ज्यादा गैस के पार्टिकल्स होंगे तो अब ज्यादा लोग बज रहे हैं ना वॉल से, जा जाके ज्यादा लोग सर मार रहे हैं वॉल में, तो इस वजह से ज्यादा इफेक्टिव प्रेशर क्रिएट होगा। सही बात। यही चीज आइडियल गैस इक्वेशन से भी तो हम पता कर सकते थे। कहने का मतलब कि PV इज इक्वल टू NRT होता है। अगर V कांस्टेंट है, मैंने वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर तो नहीं चेंज करा, रूम टेम्परेचर पे ही मेजर कर रही हूँ मैं सब कुछ, तो P इज इक्वल टू NRT/V, जिसमें से ये तीनों लोग कांस्टेंट है, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N हो गया। जहां ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस होंगे वहां ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ जिस रेशो में मोल्स बढ़ते हैं उसी में प्रेशर को बांटो, क्योंकि किसी का पार्शियल प्रेशर का लेना देना उसके मोल से होता है एक मिक्सचर में। यही बातें करी हैं पिछले वीडियोस में। तो अब आगे चलते हैं कि अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ चुका है और मैंने बाहर से प्रेशर बढ़ाया या घटाया तो वो क्या करना चाहेगा। आई विल रिपीट एक बार कि जहां ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस होंगे वहां ज्यादा प्रेशर ऑब्जर्व किया जाएगा। अब सोचो, लेफ्ट हैंड साइड वाला रिएक्शन देखते हैं। ये एक रिएक्शन है, गैसियस रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है और मैंने ना इक्विलिब्रियम पे बाहर से प्रेशर बढ़ा दिया। मैंने बाहर से प्रेशर बढ़ा दिया तो मैं इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कर रही हूँ, कुछ ना कुछ बदतमीजी करी मैंने प्रेशर बढ़ाया। अब अगर मैंने बाहर से प्रेशर बढ़ाया है तो रिएक्शन को आएगा गुस्सा, वो कहेगा भाई तूने बाहर से प्रेशर बढ़ाया है, अब मैं बाहर अंदर से प्रेशर घटाऊंगा। अब वो प्रेशर कैसे घटाएगा रिएक्शन? अब सोचो, अगर मैंने बाहर से प्रेशर बढ़ाया है और उसको प्रेशर घटाना है तो वो रिएक्शन को उस डायरेक्शन में भेजेगा ना जहां कम गैसेस है, क्योंकि जहां कम गैस होगी वहां पे कम प्रेशर होगा। जहां ज्यादा गैस होगी, ज्यादा गैसियस स्पीशीज होंगी, वहां ज्यादा प्रेशर होगा। अब उसको ईगो में प्रेशर कम करना है क्योंकि उसको इक्विलिब्रियम वापस लाना है, तो वो किधर रिएक्शन को भेजेगा? जहां पे कम नंबर ऑफ गैसियस मोल्स होंगे। तो अगर मैंने बाहर से प्रेशर बढ़ाया तो रिएक्शन किस तरफ शिफ्ट होगा?
रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक मोल गैस है और यहाँ पे एक और एक 2 मोल गैसेस है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जाने से वो प्रेशर रिड्यूस कर पाएगा और इक्विलिब्रियम रीएस्टैब्लिश हो पाएगा। यही अगर मैं बोलूँ कि मैंने अगर बाहर से प्रेशर घटा दिया, अगर मैंने बाहर से प्रेशर घटाया तो रिएक्शन को फिर गुस्सा आएगा, वो बोलेगा भाई मैं इक्विलिब्रियम पे था, तूने प्रेशर घटाया, अब मुझे प्रेशर बढ़ाना है। उसको मेरा उल्टा करना है, जो मैं कर रही हूँ उसका उल्टा करना है। प्रेशर बढ़ाने के लिए वो रिएक्शन को उस डायरेक्शन में लेके जाएगा जहाँ पे ज़्यादा गैसियस स्पीशीज है, तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। राइट हैंड साइड वाला रिएक्शन देखते हैं। अगर मैंने बाहर से प्रेशर बढ़ाया तो क्या होगा? ये रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम पे है और मैंने बाहर से प्रेशर बढ़ाया तो वो प्रेशर घटाना चाहेगा और वो रिएक्शन को उस डायरेक्शन में भेजेगा जहाँ पे कम गैसियस स्पीशीज है, क्योंकि कम गैसियस स्पीशीज कम टकराएंगे, कम प्रेशर होगा। तो राइट हैंड साइड पे भेजेगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे अगर 4 मोल गैसियस स्पीशीज है तो राइट हैंड साइड पे सिर्फ 2 मोल है, तो रिएक्शन राइट पे जाएगा। और अगर मैंने बाहर से प्रेशर घटाया तो अब वो प्रेशर बढ़ाना चाहेगा, वो रिएक्शन को उस डायरेक्शन में लेके जाएगा जहां गैसियस स्पीशीज ज़्यादा है, रिएक्शन जाएगा बैकवर्ड। रिएक्शन जाएगा बेटा जी बैकवर्ड। देखो प्रेशर का लेना देना गैस से ही है, गैस ही तो प्रेशर क्रिएट करेगी, तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। तो अगर कोई तुमसे ये पूछे कि अच्छा इन एनी केस, in any reversible reaction at equilibrium, when the pressure is increased from outside, the reaction goes in the forward direction. We can't say that. It depends कि आपने कैसा रिवर्सिबल रिएक्शन लिया है। अगर आपने बाहर से प्रेशर बढ़ाया तो ये पक्की बात है कि रिएक्शन वो प्रेशर कम करना चाहेगा टू रीएस्टैब्लिश इट्स इक्विलिब्रियम। अब उसके लिए उसको फॉरवर्ड जाना पड़े फॉरवर्ड जाएगा, बैकवर्ड जाना पड़े बैकवर्ड जाएगा, डिपेंडिंग ऑन गैसियस मोल्स कहाँ कम है। अगर आपको कोई ऐसा रिएक्शन दे दिया मैंने जहां पे गैसियस मोल्स दोनों तरफ सेम है, मतलब स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स टोटल समेशन ऑफ स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स, ये डेल्टा एन जी अगर 0 आ रहा है तो अब सोचो बाहर से प्रेशर बढ़ाया तो प्रेशर कम होगा क्या? इस पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितने गैसियस स्पीशीज रिएक्टेंट साइड पे हैं उतनी ही गैसियस स्पीशीज प्रोडक्ट साइड पे, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, उसको कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अगर आपको डेल्टा एन जी किसी भी रिएक्शन में 0 दिखे ना, मतलब स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स का सम माइनस स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स का सम, ये अगर ओवरऑल 0 दिखे तो इसका मतलब है प्रेशर बढ़ाने या घटाने से नो इफेक्ट का गेम है, कहीं नहीं जाएगा रिएक्शन, कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है जी, ये तीनों केसेस हमने देख लिए हैं। अब थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं ताकि हमें लगे कि हाँ भैया आ गया समझ, कोई स्ट्रेस नहीं है। तो देखो पहला सवाल, फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन ए सॉलिड गिव्स 2b गैस प्लस c गैस। सॉलिड का एडिशन या रिमूवल एट इक्विलिब्रियम क्या इक्विलिब्रियम या रिएक्शन की डायरेक्शन चेंज करता है? नहीं। प्योर सॉलिड्स प्योर लिक्विड्स के एडिशन रिमूवल से कुछ नहीं होता है ना। इट्स द गैसियस स्पीशीज या एक्वस सोल्यूशन वाली गेम जहाँ पे प्रेशर बाहर से चीज़ें डालने निकालने से कुछ ना कुछ फर्क पड़ता है ना। वो कह रहा है कि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है। अच्छा मैं एक रैंडम क्वेश्चन पूछती हूँ, मैंने अभी क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं है, मैं बस ये पूछी हूँ, इस क्वेश्चन को देखते हैं और हम पूछते हैं कि भाई अगर मैंने बाहर से प्रेशर बढ़ाया तो रिएक्शन कहाँ जाएगा? अगर मैंने बाहर से प्रेशर बढ़ाया तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ है, अगर इक्विलिब्रियम पे था इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ है तो रिएक्शन प्रेशर घटाना चाहेगा, वो बैकवर्ड जाएगा। ठीक है, जहाँ पे कम गैसियस स्पीशीज है। अगर मैंने बाहर से प्रेशर घटाया तो अब वो प्रेशर बढ़ाना चाहेगा, वो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जहाँ से प्रेशर बढ़ पाए और इक्विलिब्रियम रीएस्टैब्लिश हो पाए, वो फॉरवर्ड जाएगा। ठीक है जी, चलो अब क्वेश्चन देखते हैं। फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन if B is added at equilibrium such that the partial pressure of B at the new equilibrium is equal to the total pressure observed at the previous equilibrium. Find the ratio of equilibrium pressure of new and old equilibrium. Good. समझो सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि भैया कुछ A सॉलिड है, वो दे रहा है 2B गैस प्लस C गैस। पहले इक्विलिब्रियम था, फर्स्ट इक्विलिब्रियम,
जब पहले इक्विलिब्रियम था, सॉलिड को तो छोड़ दो, इग्नोर ही करो, हम लोग मानते हैं ना इनकी कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी है, देना देना नहीं है। मान लो पहले इसकी वजह से प्रेशर 2p था, 2:1 की रेशो में है ना यार, और हमने तो मोल कॉन्सेप्ट से स्टोक्योमेट्री खेला है, जो स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं वो मोल का रेशो होता है, और जिस रेशो में मोल्स बढ़ते हैं उसी में प्रेशर बढ़ता है। तो अगर C की वजह से प्रेशर P है तो B की वजह से उसका ट्वाइस प्रेशर होगा, प्रेशर हो जाएगा 2p। टोटल प्रेशर एट द प्रीवियस इक्विलिब्रियम, ये इक्वी 1 लिख रही हूँ मैं, या ओल्ड लिख देते हैं ना, ओल्ड और न्यू ही तो कह रहा है वो। टोटल प्रेशर एट द ओल्ड इक्विलिब्रियम कम्स आउट टू बी पार्शियल प्रेशर ऑफ B प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ C, 3p आ गया। एक और चीज हम इन पार्शियल प्रेशर से निकाल सकते हैं, Kp निकाल सकते हैं बच्चे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम पे ना, दिस वुड बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ C रेज टू द पावर उसका स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ B रेज टू द पावर उसका स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ A नहीं लिखेंगे, सॉलिड है, सिर्फ इन्हीं की टर्म्स में बात होगी, ठीक है, गलती से जल्दीबाजी में कुछ ए वे मत लिखाना। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ P, पार्शियल प्रेशर ऑफ C है P, ये है 2p और इसका होल स्क्वायर भी होगा, स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं भूलना चाहिए, तो Kp आ जाएगा 4p³। चलो जी, दो चीजें आ गई। अब उसने बोला कि मैंने बाहर से B डाला, मतलब हमने इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब किया, और वो हमने ऐसा डिस्टर्ब किया कि जब वो रीएस्टैब्लिश हुआ ना, अब बाहर से B डाला, वो कुछ चेंजेस करेगा, कुछ भी जो भी कि अब जो टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर है वो नहीं बोल रहा, वो कह रहा है अब जो नए इक्विलिब्रियम पे पार्शियल प्रेशर ऑफ B है वो पिछले वाले इक्विलिब्रियम पे जो टोटल प्रेशर था उसके इक्वल है। कहने का मतलब कि सब कुछ खेल खूल हुआ और न्यू इक्विलिब्रियम जब आया, इसको छोड़ दो, अब जो B का पार्शियल प्रेशर है अब नए केस में वो इक्वल टू द टोटल प्रेशर ऑफ द प्रीवियस इक्विलिब्रियम है, मतलब B का पार्शियल प्रेशर 3p है। तो मैम C का क्या होगा, अपन को नहीं पता यार, होगा कुछ P डैश, C की उसने बात ही नहीं करी है, वो तो अभी हम निकालेंगे। हमें B का पार्शियल प्रेशर पता है कि नए इक्विलिब्रियम पे B का पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू द टोटल प्रेशर विच वॉज ऑब्जर्व्ड एट द प्रीवियस इक्विलिब्रियम। इसी चीज से अब हम खेलना चालू करेंगे, ठीक है जी। अब हमें इतनी चीजें पता है, न्यू इक्विलिब्रियम पे ये चीज, ठीक है। P टोटल एट न्यू इक्विलिब्रियम निकालने के लिए हमें ये P डैश की वैल्यू पता होनी चाहिए। कैसे पता करेंगे यार, उसने बोला ना दोबारा इक्विलिब्रियम रीएस्टैब्लिश हुआ, और अगर दोबारा इक्विलिब्रियम रीएस्टैब्लिश हुआ तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू तो सेम रहेगी ना। वैसे भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है प्रेशर वेशर चेंज करने से, इक्विलिब्रियम अपने आप को रीएस्टैब्लिश करता है। तो देखो यहाँ पे मैं लिखूंगी कि अच्छा दोबारा इक्विलिब्रियम आ गया है, तो Kp वुड बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ B रेज टू द पावर उसका स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ C, तो ये हो जाएगा 3p का होल स्क्वायर इनटू P डैश, और Kp की तो मुझे वैल्यू पता ही है ना, 4p³, देखो ये निकाली थी हमने, मैंने बस वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, तो 4p³ इज इक्वल टू 9p² इंटू P डैश, P डैश वुड बी इक्वल टू 4/9p, आ गया यार P डैश। तो P टोटल एट न्यू इक्विलिब्रियम वुड बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ B प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ C विच इज इक्वल टू 3p प्लस 4p/9 विच कम्स आउट टू बी 31p/9। अब उसने ये क्वेश्चन यहाँ रुका थोड़ी है, उसने बोला ना ये बता टोटल प्रेशर एट न्यू इक्विलिब्रियम अपॉन टोटल प्रेशर एट ओल्ड इक्विलिब्रियम क्या होगा। हम उसको बोलेंगे यार इतना तो कर ले यार, ओल्ड इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर क्या था, 3p था, तो ये हो जाएगा 31/27। ये है हमारा आंसर, ये पूछा गया है हमसे, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात क्या है मैम, इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे किया आपने वो भी तो सीखो। मैंने बस क्वेश्चन पढ़ा, मैंने पहली कंडीशन लिखी, मैंने कहा चल ठीक है इक्विलिब्रियम में 2b है और C है, तो अगर C की वजह से पार्शियल प्रेशर P है तो B की वजह से 2p होगा, क्योंकि जिस रेशो में मोल्स बढ़ते हैं उसी में प्रेशर बढ़ता है। मैंने खुद को इतना बोला, तो मैंने कहा चल टोटल प्रेशर होगा कुछ 3p, Kp भी निकाल दिया क्योंकि इक्विलिब्रियम थी। फिर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ, डिस्टर्ब होने के बाद वो खुद ही तो बोल रहे कि अब जो दोबारा इक्विलिब्रियम आया उसमें B का जो भी पार्शियल प्रेशर है वो पिछले इक्विलिब्रियम के टोटल प्रेशर के इक्वल है। मैं बस लाइन बाय लाइन लिखती गई, मैंने पिछले वाली इंफॉर्मेशन से ये निकाला कि टोटल प्रेशर हो क्या सकता है और Kp क्या हो सकता है।
नई वाली इक्वेशन से निकाला कि अच्छा अब पार्शियल प्रेशर ऑफ बी जो है वो 3p के इक्वल है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ सी मुझे पता नहीं था, मैंने p डैश लिख दिया और मैंने कहा भाई इक्विलिब्रियम आया दोबारा, तो kp इज इक्वल टू pb पार्शियल प्रेशर ऑफ बी का स्क्वायर इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ सी हो जाएगा। kp की वैल्यू मैं सेम ही रखूंगी क्योंकि इक्विलिब्रियम आ गया। वहां से मैंने p डैश और p में रिलेशन निकाला, नए इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर आ गया और दोनों का रेशियो आ गया। ठीक है, तो आप स्टेप बाय स्टेप जो जो चीजें दी होती है वो लिखो और फिगर आउट करो इससे क्या निकाल सकते हैं जो अगले में यूज कर सकते हैं। पी डैश निकालने के लिए मेरे को कोई तो एक इक्वेशन चाहिए थी जिसको यूज करके मैं पी डैश को पी की टर्म्स में लिख सकती, तो मैंने केपी की इक्वेशन यूज करी यार। ठीक है बेटा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर अ हाइपोथेटिकल रिवर्सिबल रिएक्शन A gas gives B gas plus C gas. Okay. The partial pressure of each gas at equilibrium is 2 atm. जितना एक एक लाइन पढ़ते रहो उतना लिखते रहो, कुछ कुछ चीजें चमकने लग जाती है इक्वेशन देखते ही। अब वो कह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम पे बैठे हैं, इसका पार्शियल प्रेशर भी 2 है, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, यही लिखा है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस इज 2 atm। चलो 2 atm लिख दो यार, अभी तो मैं सॉल्व करके दिखा रही हूँ। तो फटाक से केपी निकालो ना, इक्विलिब्रियम पे है ना, तो केपी कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 अपॉन 2, केपी आ गया 2। चलो जी, अगर वापस रीएस्टैब्लिश हुआ इक्विलिब्रियम तो केपी की वैल्यू तो अपने पास है। अब वो कह रहा है बाहर से प्रेशर इज रिड्यूस्ड सच दैट द टोटल प्रेशर नाउ इज 3 atm। ओहो, हमने बाहर से प्रेशर कम किया तो हमने कर दिया इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब। सोचते हैं, और प्रेशर कम करके हमने वो 3 atm कर दिया। हमें कैसे पता कम हुआ है? देखो पहले वाले इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा 2 + 2 + 2, 2 2 4 2 6 atm। और अब वो कह रहे हैं मैंने तो अब इसको 3 atm कर दिया है, तो हमने कहा अब इसको बांटेंगे कैसे? टोटल प्रेशर इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर्स ऑफ दीज गैसियस स्पीशीज। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सी होगा। इतनी बात तो हमें समझ आ रही है। अब जिस रेशो में मोल्स बढ़ते हैं उसी में प्रेशर बढ़ता है। स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स इक्वल हैं तो मोलर रेशो भी सेम है, इसका मतलब प्रेशर भी इक्वली बांट दो। तो हमने कहा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करके हमने टोटल प्रेशर बाहर से कम कर दिया, 3 atm कर दिया, तो सबको एक 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 मिल गया। गेम यह है कि अगर मैं बाहर से प्रेशर कम कर रही हूँ तो रिएक्शन क्या करना चाहेगा? रिएक्शन वापस इक्विलिब्रियम पे आने के लिए प्रेशर बढ़ाना चाहेगा। ठीक है, मैंने बाहर से प्रेशर कम किया, रिएक्शन ने कहा गलत कर दिया भाई तूने, अब मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा। और प्रेशर बढ़ाने के लिए वो किस डायरेक्शन में जाएगा? जहां पे ज्यादा नंबर ऑफ गैसियस स्पीशीज है। मतलब वो कहेगा अब मैं जाऊंगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, अब मैं जाऊंगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। यार फॉरवर्ड में जाएगा तो नॉर्मल रिएक्शन करना तो मैंने सिखा ही दिया, डीलिंग विद पार्शियल प्रेशर्स वाला। वापस फॉरवर्ड ले जाके रीएस्टैब्लिश करो ना, क्या हो जाएगा? ये कुछ रिएक्ट करेगा तो इसका पार्शियल प्रेशर कम हो जाएगा, इसका पार्शियल प्रेशर कम हो जाएगा। लेट्स से पी के हिसाब से कम हुआ है, जिस रेशो में मोल्स बढ़ते हैं उसी में प्रेशर बढ़ता है, जिस रेशो में मोल्स बढ़ते हैं उसी में प्रेशर बढ़ता है। ये कुछ 1 - p बचा, मोल्स खत्म हुए, उससे रिलेटेड प्रेशर उसके प्रोपोर्शनल p कम हो गया। अब 1 से 1 बनता है, तो अगर ये p कम हुआ तो ये p बना, जिस रेशो में मोल्स बढ़ते हैं उसी में प्रेशर बांट दो, 1 + p, ये भी 1 + p, वापस इक्विलिब्रियम आ गया। और अगर वापस इक्विलिब्रियम आ गया तो kp की वैल्यू यूज कर सकते हैं। तो kp इज इक्वल टू 1 + p इंटू 1 + p अपॉन 1 - p, या मैं लिख सकती हूँ 1 + p का स्क्वायर अपॉन 1 - p इज इक्वल टू 2। हाँ जी, तो ये क्या हो जाएगा 2 - 2p इज इक्वल टू 1 + p² + 2p। तो ये हो जाएगा p² + 4p - 1 इज इक्वल टू 0। p इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² -4 इंटू a इंटू c डिवाइडेड बाई 2a, ये यूज होता है। तो p आ जाएगा -4 प्लस माइनस √16 + 4 20 डिवाइडेड बाई 2। तो इसमें माइनस वाली टर्म तो आ नहीं सकती, प्रेशर की वैल्यू आएगी 0.236 atm सॉल्व करने पे। पर उसने हमसे p नहीं पूछा है, उसने हमसे पूछा है कि फाइनली जब इक्विलिब्रियम दोबारा आ जाए तो अब सबका पार्शियल प्रेशर बता दो। तो एट न्यू इक्विलिब्रियम
पार्शियल प्रेशर ऑफ ए हो जाएगा 1 माइनस पी, मतलब 1 माइनस 0.236 ATM। पार्शियल प्रेशर ऑफ बी और पार्शियल प्रेशर ऑफ सी हो जाएंगे 1 प्लस 0.236 ATM, मतलब 1.236 ATM। सबके पार्शियल प्रेशर आ गए, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ये था कि अगर हम इक्विलिब्रियम पे प्रेशर के साथ खिलवाड़ करें तो रिएक्शन कैसे रिस्पॉन्ड करेगा इन ऑर्डर टू रीएस्टैब्लिश इट्स इक्विलिब्रियम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ऐसे बिना सब्सक्राइब करे मत देखना यार। और अगर सब्सक्राइब कर लिया तो रिश्तेदारों से करवा दो, वीडियो ज़रा शेयर कर दो, थोड़ी फैला दो कि भैया कोई पढ़ा रहे इक्विलिब्रियम, आ जाओ पढ़ लो, थोड़ा समझ आ जाएगा तो मज़े आ जाएंगे। और अगर आपको पूरी केमिस्ट्री मुझसे पढ़नी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है या इनऑर्गेनिक पढ़नी है, फिजिकल केमिस्ट्री पढ़नी है, तो द केम स्क्वाड ऐप पे कोर्सेज चल रहे हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि लेट तो नहीं हो गया, तो नहीं हुआ है, यू स्टिल हैव इनफ टाइम। आपको वहाँ पे रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, आपको कुछ भी दिक्कत तकलीफ दुख परेशानी होगी, आप मुझसे डायरेक्टली बात करके उसको सॉर्ट कर सकते हो। तो यू कैन गो चेक आउट द केम स्क्वाड ऐप और आप वहाँ पे जाके कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। इट वुड रियली हेल्प यू। चलो, आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।